आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक तरफ स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इस पर सवाल भी खड़े हो रहे। शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षकों के जो पद है उसको घटाया जा रहा है। वहीं सरकार ने युक्तियुक्तकरण का विरोध करने वालों को जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं युक्तियुक्तकरण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है, तो चलिए आपको बताते हैं कि युक्तियुक्तकरण के क्या फायदे होंगे। तो देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां ज़रूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हो और जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सके। युक्तियुक्तकरण का मतलब है स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से सुधारना कि सभी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित हो और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के ना रहे। तो चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों की वास्तविक स्थिति क्या है। राज्य की 30,700 प्राथमिक शालाओं में औसतन 21.84 बच्चे प्रति शिक्षक है और 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2 बच्चे प्रति शिक्षक है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। हालांकि 212 प्राथमिक स्कूल अभी भी शिक्षक विहीन हैं और 6,872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर 48 स्कूलों में शिक्षक नहीं है और 255 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। वहीं 362 स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षक तो है लेकिन एक भी छात्र नहीं है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में भी 527 स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 10 या उससे कम है। वहीं 1,106 स्कूलों में यह अनुपात 11 से 20 के बीच है और 837 स्कूलों में यह अनुपात 21 से 30 के बीच है। लेकिन 245 स्कूलों में यह अनुपात 40 से या उससे ज़्यादा है, यानी कि छात्रों की दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक कम है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि युक्तियुक्तकरण के क्या क्या फायदे होंगे। जिन स्कूलों में ज़्यादा शिक्षक है लेकिन छात्र नहीं है, वहां से शिक्षकों को निकाल कर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं है। इससे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या दूर होगी। वहीं स्कूल संचालन का खर्च भी कम होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी हो सकेगा। एक ही परिसर में ज़्यादा कक्षाएं और सुविधाएं मिलने से बच्चों को बार बार एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित होंगे। तो प्राथमिक कक्षाएं पास करने के बाद विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं में एडमिशन कराने की प्रक्रिया में छुटकारा मिल जाएगा। इससे बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। वहीं बच्चों को स्कूल छोड़ने की भी जो दरें रहती हैं वो कम हो जाएगी और अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधा एक ही जगह देना आसान होगा। शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर उठाए गए भ्रामक सवालों के संबंध में स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण का मकसद किसी स्कूल को बंद करना नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाना है। यह निर्णय बच्चों के हित में और शिक्षकों के बेहतर तैनाती के लिए किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त और संतुलित बनाएगी। वहीं युक्तियुक्तकरण से न सिर्फ शिक्षकों का समुचित उपयोग होगा बल्कि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सकेगी। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।